जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो जैसा कि आज है 1 जनवरी 2026, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये नए साल आपके जीवन में तभी आएंगे जब आप सक्सेस हो जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। चलिए तो 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये 8% बढ़ी है। कितने? 8%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। कहाँ के? उड़ीसा के। उड़ीसा के गवर्नर है डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। क्या है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? उड़ीसा में। और यही पूछ दे भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? ये हरियाणा में। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? उत्कल तट के किनारे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो ये उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। उड़ीसा में प्रमुख टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये 1973 में आया। सिमरीपाल टाइगर रिजर्व, सतकुसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में एलिफेंट रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए से एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1992 में आया। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रन्या लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, ढलाई खाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी, काजीपानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है और चिल्का झील ये भारत के सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत में उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन नेशनल पार्क और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो ये प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुर पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभकारी योजना और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कौन चलाया है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा में भी रज पर्वा, नुआखाई त्यौहार, बोईत वंदना त्यौहार और बिहान त्यौहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू हुआ है। अभी उड़ीसा में शहीद माथु सिंह हाथ खर्चा योजना चलाया गया। हर गांव विकसित गांव और शक्ति श्री योजना चलाया गया। कहाँ? उड़ीसा में। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आकाश नेक्सटस क्या है? आकाश नेक्सटस जेनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। देखिए यहाँ क्या है? धनु यात्रा। और डायरेक्ट आपसे पूछे यात्रा महोत्सव, क्या? यात्रा महोत्सव ये कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है।
उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिला के अनुकूलन बनाने के लिए एसओपी जारी किया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं से कैसे किसी भी चीज़ को एक दूसरा से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये झांग डामो को, किन्हें? झांग डामो को तो ये चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अवार्ड की बात आई है तो अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू को 2025 टर्नर प्राइज जीता है। कौन? नैना कालू। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो इतना याद रखेंगे सम्मान से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। जैसे कृषि मीडिया अवार्ड ये किसे? अंशी पर्सन को मिला है। ठीक है, यूएनईपी यंग चैंपियंस पुरस्कार ये किसे? जिनाली मोदी को मिला है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार ये किन्हें? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। ठीक है, लिविंग ब्रिज सम्मान ये क्रेयर स्टार्मर को पुरस्कार मिला है। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? नितिन गडकरी को मिला है। ठीक है, इक्वेटर पुरस्कार ये बीवी फातिमा को मिला है। जेपी बिरला मेमोरियल ये किसे? भी नारायण जो इसरो के अभी अध्यक्ष है 11वें नंबर के, जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये वर्षा देश पांडे को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार ये किन्हें मिला? ये मारिया गोला हंगरिया को मिला है। ठीक है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये किसे? ला प्रेस को मिला। किन्हें? ला प्रेस को। फ्रेड डायरिंगटन सेड मास्टर पुरस्कार ये किसे मिला? सुदर्शन पटनायक को मिला। गोल्ड मरकरी पुरस्कार ये किसे? किन्हें? दलाई लामा को मिला। किन्हें? दलाई लामा को। अच्छा, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार ये किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। ठीक है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार ये किसे मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर ये किसे मिला? पूर्णिमा वर्मन को। किन्हें? पूर्णिमा वर्मन को। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि ये किन्हें मिला? सुनील मित्तल को। किन्हें? सुनील मित्तल को। अच्छा, कीर्ति चक्र पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? कीर्ति चक्र पुरस्कार ये किसे मिला? मेजर मंजीत को और नाथक दिलवर खान को मिला है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला? ये मोहन लाल को मिला। किन्हें? मोहन लाल को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किसे मिला? मिशेल बैचलेट को। देखिए, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ये किन्हें मिला? एक संस्था को मिला। INCOIS को मिला है पुरस्कार, याद रखेंगे। अच्छा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये किन्हें मिला? लाली अबू लेला को। किन्हें? लाली अबू लेला को। यही पूछ 2024 का अरुंधति राय को। किन्हें? अरुंधति राय को मिला। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 ये किन्हें मिला? भानु मुश्ताक को। क्या बोले? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार ये भानु मुश्ताक को मिला और इनका बुक क्या है? हार्ट लैम्प। क्या है? हार्ट लैम्प। और यही पूछे कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2024 पुरस्कार ये किन्हें मिला? जैनी एरन बैंक को। किन्हें? जैनी एरन बैंक को। इनका बुक का नाम क्या है? कैरिंस। क्या है? कैरिंस। अच्छा, 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार ये किन्हें मिला? सूर्यवाला को। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किन्हें मिला? साधु भ्रदर्शी को। किन्हें? साधु भ्रदर्शी को। अच्छा, एबेल पुरस्कार 2025 का किन्हें मिला? ये मसाकी काशीवाला को। किन्हें? मसाकी काशीवाला को। कैंटन आर मिलर पुरस्कार
क्या बोले, कैंटन आर मिलर पुरस्कार ये किन्हें मिला, सोनाली घोष को। CII गुणवत्ता रत्न ये किन्हें मिला, वेणु श्रीनिवास को। किन्हें मिला, वेणु श्रीनिवास को मिला। ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ये किन्हें मिला, गौतम गोपाल कृष्ण को मिला। यूनेस्को शांति पुरस्कार किन्हें मिला है, एंटानियो लुइस को मिला। ठीक है। स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किन्हें मिला है पुरस्कार, PR श्रीरंजन को। ठीक है। अच्छा, यही पूछ दे कि स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर ये महिला किन्हें मिला, मनु भाकर को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किन्हें मिला, फिल्म नॉयर्स को मिला। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये किन्हें मिला, विकांत मैसी को मिला। ठीक है। इतना याद रखेंगे। देखिए हम फिर बता रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं ना टू द पॉइंट बता रहे हैं, और जितना ये चीज़ हम बताए ये सब को आप एक बुक में कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब भारत ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है, और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, कहाँ हुआ है, तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये चाइना में होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की अब साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या अब कितना हो गई, 96 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय नया ऐड हुआ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील नया ऐड हुआ है, और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ये तीनों नया ऐड हुआ। उसके बाद बिहार के छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और भारत के राजस्थान के सिलीसेड झील ये नया ऐड हुआ। ये सभी नया ऐड होकर अब कितना हो गया है, भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और 99 पहले स्थान पे है। कुछ और इंडेक्स बताते हैं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे, अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, स्वीडन पहले स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे और आइसलैंड पहले स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे और स्विट्जरलैंड ये पहले स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। ये 2024 का रिपोर्ट है, 2025 का रिपोर्ट नहीं आया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। AI नहीं होता जो मतलब कौन कितना प्रदर्शन कर रहा, इसमें भारत 72वें स्थान पे। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे है। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास में भारत 36वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अच्छा, अभी 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का लक्ष्य ये अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। WHO ने WHO से बताए वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ये याद रखेंगे। क्या बताया इसका स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 1948 कब? 1948 में। याद रखेंगे क्या? एनसीसी का भी स्थापना कब हुआ? 1948 में। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद होना। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। भारत ने स्वदेशी DHRU V64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बताए जो भारत के पहले में, जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू होगा कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? ये मिजोरम बना। अच्छा, अब बताते हैं ये पूर्ण साक्षर राज्य पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा कौन बना? गोवा। अब तीसरा कौन बना है? त्रिपुरा। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यही भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा? ये अयोध्या में। भारत का एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? ये केरल में। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ? उड़ीसा में। और अनाज ATM हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण ये कौन? नारी तरंगणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनेगा? ये हरियाणा के सोनीतपुर में बनेगा। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती। कौन जीती? दिव्या देशमुख जीती, ठीक है। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? ये सिक्किम में खुलेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा ये दिल्ली विधानसभा चलेगा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? ये सांची। म्यूजिक सिटी कौन है? ग्वालियर। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन? ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा ये गगनयान जाएगा। कौन जाएगा? गगनयान जाएगा। और गगनयान में प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला जा रहा है। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिनका नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है? जॉन मैकफॉल। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ? ये दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ? ये गुरुग्राम में खुलेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा? ये पटना में खुलेगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ है? ये नोएडा में खुलेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजा में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ? ये उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कौन? ये चेन्नई में बनेगा, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटिक भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन? ये अमरावती। इतना याद रखेंगे भारत के पहला से। हम फिर बता रहे हैं आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना है, को कनेक्ट करके। जितना को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना उतना चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? ये सोनम यशी ने। कौन? सोनम यशी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन? अभी हाल ही में ध्रुव एनर्जी क्या है? ध्रुव एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। कौन? राम मोहन नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनर्जी सिविल
वेरिएंट हेलीकॉप्टर को पहली उड़ान के लिए हरी झंडी दिखाई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये चांदीपुर में हुआ। कहाँ? चांदीपुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत एयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो ये बांग्लादेश के। कहाँ? बांग्लादेश के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? समप्रीति। कौन? समप्रीति, याद रखेंगे। अभी बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। कौन? ये भारत ने। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। कब? 8 अगस्त को। ये डेट आप याद रखिएगा। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर यह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अमेरिका की राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुई है? तो ये आबू धाबी में शुरू हुई। कहाँ? आबू धाबी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। कौन? स्मृति मंधाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, स्मृति मंधाना से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किन्हें मिला है? ये स्मृति मंधाना को ही मिला है। कौन सा पुरस्कार? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। अच्छा, BCCI अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला पुरस्कार किन्हें मिला? ये भी स्मृति मंधाना को मिला। इतना याद रखें। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है। हम फिर बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, वो आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये आप जानते हैं, ये सब काम चीन ही करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये है मैप में चीन। चाइना की कैपिटल बीजिंग हो जाएगा। चाइना की करेंसी रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग चाइनीज भाषा दिवस कब मनाते हैं? ये 20 अप्रैल को मनाते हैं। दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, ये चाइना है। और तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी है, तो ये चाइना ही है। और तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये 31 मई को मनाते हैं। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। इतना याद रखेंगे। अभी
चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये चीन पहले स्थान पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? ये गुजरात करेगा। कौन करेगा? गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है ये गुजरात। गुजरात में याद रखेंगे जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये गुजरात में हुआ। गुजरात में अभी माधवपुर घेर मेला का आयोजन हुआ कहाँ? गुजरात में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होरी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीवार बंदरगाह, ये एक वांडीवार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में अभी चक्रवात शक्ति चला है जिसका नाम कौन रखा है? नामकरण श्रीलंका रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ? तो ये जामनगर में करेगा। अच्छा, गुजरात के गांधीनगर से एक चीज़ और याद रखेंगे, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ होगा? गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा? थाईलैंड में। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने भारत की पहले जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? हर्ष सांघवी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन? ये अहमदाबाद करेगा। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नोवाक जोकोविच को। किन्हें? नोवाक जोकोविच को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सर्बिया के टेनिस स्टार है। कौन है? नोवाक जोकोविच। इनको अभी ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस सेशन का आपके लिए आज का क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं।
या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये केरल का किया गया है, सॉरी उड़ीसा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको हेल्पफुल है लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आप अगर ये सब्सक्राइब करते हैं और एक कमेंट करते हैं, ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।